वेलकम एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिसेस देखेंगे। तो मैट्रिसेस मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है जिसके जरिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। मैथमेटिक्स का और भी साइंस के अलग अलग ब्रांचों में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। मैथमेटिक्स में तो है ही, आगे क्लास में जाके हमें इसे लीनियर अलजेब्रा टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज आएगा मैट्रिसेस का। और इसका जो ऑपरेशन नोटेशन हमें जो 12th में पढ़ना है, इसका ऑपरेशन पढ़ना है, क्या क्या ऑपरेशन है, इसका एडिशन कैसे, मल्टीप्लिकेशन कैसा, और इसका हम लोग थोड़ा सा 12th में हमारा जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन को भी कैसे हम सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस के जरिए। तो आइए हम लोग समझते हैं मैट्रिसेस के बारे में, मैट्रिसेस होता क्या है। तो जैसे हम लेते हैं 3 पर्सन लिए, राधा, रानी और पूजा। उन्होंने जाके दुकान पे जाके कुछ पुस्तकें, नोटबुक और कुछ पेन खरीदा। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं, और उसी के माध्यम से हम लोग मैट्रिसेस को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। राधा, रानी, पूजा, उन्होंने खरीदा नोटबुक, पेन। तो राधा ने 15, इन्होंने 12 और ये 10, ये 3, 5, 2। अब ये जो पेन और नोटबुक खरीदा इन्होंने, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये डाटा हमारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं अलग रूप में, अलग फॉर्म में। तो 15 और ये 3, 12, 5, 10 और हमारा 2। तो इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कर दिए, रेक्टेंगुलर एरे, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। इस ब्रैकेट को रेक्टेंगुलर एरे। तो इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। तो इसमें क्या हो गया, नंबर को हम लोग, ये जो हमारा लाइन आया यानी टॉप से बॉटम, यानी वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर, ये जो हमारा वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर है ये हमारा कहलाता है रो। तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू कर, चलिए ये हमारा कहलाएगा कॉलम। तो लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट कॉलम, और ये हमारा सेकेंड कॉलम। और इसी नंबर को हम लोग लेफ्ट से राइट के फॉर्म में, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये रो कहलाएगा। तो ऊपर वाला टॉप हमारा फर्स्ट रो, ये हमारा सेकेंड रो, और ये हमारा थर्ड रो। तो हम लोगों ने क्या किया, इस डाटा को रो और कॉलम के फॉर्म में इस रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी डाटा को हम लोग दूसरे तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे। तो ये हमारा नोटबुक हो गया, ये पेन, राधा, रानी और पूजा। तो राधा 15 और ये 3, 12, 5, 10 और 2। तो राधा ने ये जो हमारा रो रिप्रेजेंट किया, नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रो हमारा पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा कॉलम राधा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रानी को और ये पूजा को। तो इसमें हम लोग नंबर को यदि अलग करके लिखे इसी प्रकार 15, 12, 10, 3, 5, 2। तो इस तरह से हम लोग इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा था फर्स्ट रो, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर, ये हमारा फर्स्ट रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोटबुक को।
ये हमारा सेकेंड रो, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर यानी सेकेंड रो। ये हमारा फर्स्ट वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर, तो ये हमारा कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम किसके बारे में है? राधा के बारे में। सेकेंड कॉलम ये किसके बारे में? रानी के बारे में। और ये थर्ड कॉलम हमारा पूजा के बारे में है। तो हम लोगों ने क्या किया? नंबर को, डाटा को रो और कॉलम के रूप में रिप्रेजेंट किया, और रो और कॉलम को रूप में रिप्रेजेंट किया। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर एरे के यानी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिख दिए, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है डाटा का, नंबर का, सिंबल्स का, उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो होता है सिंगुलर वर्ड है, उसका प्लूरल होता है मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स जो हमारा क्या आया, यानी रो और कॉलम के रूप में जो डाटा का रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा क्या आया? मैट्रिक्स। इसमें हमारा रो की संख्या 2, इसमें कॉलम की संख्या 3, यहाँ पर हमारा 3 रो और कॉलम 2। आइए और हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको। और यहाँ पर हम लोगों ने ये भी समझा, जो हमारा वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर है ये कहलाया कॉलम, ये हमारा कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर है वो कहलाया रो, ये रो और ये रो। उसी प्रकार ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर है ये रो, ये भी हमारा रो, और ये हमारा जो वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर है ये कहलाया कॉलम, कॉलम। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन को कैसे देखेंगे उसको समझते हैं। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, 2x + 3y + 4z = 9, x - y + 3z = -2, 7x + 5y -6z = 10। तो ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन हुआ, तो लीनियर इक्वेशन में जो हमारा कोफिशिएंट है वेरिएबल का, x का कोफिशिएंट ये 2, यहाँ पे 1 और ये 7, +3 -1 और +5, 4 3 और -6। तो ये जो कोफिशिएंट को हम लोग रेक्टेंगुलर एरे के रूप में, ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में आगे हम लोग आगे चैप्टर में इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशन को यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे 2 3 4 1 -1 और ये 3। यहाँ पर हमारा दिया हुआ 7 +5 और -6, ये हमारा कोफिशिएंट। यदि वेरिएबल को लिखना है तो वेरिएबल हमारा x y z, और ये इक्वल टू 9 -2 10। तो आगे हमें चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे हम लोग इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स का यूज करके, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट को मैट्रिक्स के रूप में लिख दिए और ये आ गया। तो मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने क्या समझा कि मैट्रिक्स एरे ऑफ नंबर्स है। नंबर हमारा रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, या फंक्शन भी हो सकता है, या कोई सिंबल भी हो सकता है। उसको हम लोग रो और कॉलम के रूप में रिप्रेजेंट किए, वही हमारा क्या कहलाएगा? मैट्रिसेस। तो आइए हम लोग उसका डेफिनेशन लिखते हैं मैट्रिसेस का। तो हम लोग क्या लिखेंगे?
A rectangular array of नंबर्स हमारा क्या हो सकता है, रियल या कॉम्प्लेक्स। नंबर्स और फंक्शंस या सिंबल्स, और रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन विथ m rows and n columns is called matrix of order m by n। इसको हम लोग पढ़ते हैं m by n। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। एक हमारा मैट्रिसेस है 2 3 4 0 1 2। तो हम लोगों ने देखा क्या, इसमें देखते हैं इसमें रो कितना है और कॉलम कितना है। तो रो हमारा जो है, नंबर ऑफ रो कितना है, तो रो को हम लोगों ने किसे बोला था कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर। ये हमारा रो, एक रो और ये दो रो। तो नंबर ऑफ रो हमारा कितना, 2। और नंबर ऑफ कॉलम, वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ कॉलम 3। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि m रो और n कॉलम है, तो हम लोगों ने इसे बोला m इंटू n ऑर्डर मैट्रिक्स। यानी हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर को में रो को पहले लिखे और कॉलम को बाद में लिखे। तो यदि इसका हमें ऑर्डर बोला जाए तो 2/3, तो यानी इसका ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2/3, इसको हम लोग करेंगे 2/3 लिखेंगे ऐसे। अब हम लोगों ने देखा कि रो ये आ गया, कॉलम ये आ गया। तो रो और कॉलम में नंबर की संख्या, टोटल नंबर ऑफ नंबर कितना, तो 2 रो और 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 6। तो काउंट करने पे 6। यानी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर कितना, नंबर ऑफ रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिए 6। तो ये आ गया हम लोगों का मैट्रिक्स। तो अब हम लोग यहाँ से मैट्रिक्स रो किसको बोले, कॉलम किसको बोले, ऑर्डर किसको बोले, और जो रेक्टेंगुलर एरे में जो एंट्री है नंबर सिंबल, इसी हम नंबर और सिंबल को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। यानी एरे ऑफ नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट और एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें ये भी हम लोग समझ लिए कि रो क्या हुआ, कॉलम क्या हुआ, ऑर्डर क्या हुआ और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ। आइए हम लोग इसको लिखते हैं। Horizontal lines of numbers are called rows. Vertical lines of number are called columns. If a matrix has m rows and n columns,
then order of matrix is called m by n. read as m by n, यानी हम लोग ऑर्डर में पहले रो को लिखेंगे उसके बाद कॉलम को लिखेंगे। और जो एलिमेंट है the numbers or functions in the array of matrix in rectangular array, in the number or function in rectangular array is called element or entries of matrix। तो ये हमारा हो गया रो क्या हुआ, कॉलम क्या हुआ, ऑर्डर क्या हुआ मैट्रिक्स का, और एलिमेंट क्या हो गया। तो अब हम लोग समझते हैं फिर से एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में। तो कोई भी एलिमेंट है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये किस रो का है, किस कॉलम का है, फर्स्ट रो का है या सेकेंड कॉलम का है, किसका है। तो इसको हम लोग समझते हैं एलिमेंट के बारे में। तो एक हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ एक मैट्रिक्स 2 3 4 1 0 5। तो कोई भी मैट्रिक्स रहता है तो उसके एलिमेंट को हम लोग किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर यानी ए आई जे, तो जनरली हम लोग लिख सकते हैं जनरली elements of a matrix is denoted by aij। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ith रो जो पहला वाला हमारा रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला कॉलम, दैट इज i jth एलिमेंट, यानी ith रो हम इसको बोल सकते हैं ith रो एंड jth कॉलम। तो i का